नमस्कार। मैं हूँ आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको एक चमत्कारी हाथ के बारे में चर्चा करूँगा। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं एक हथेली का पिक्चर। इस हथेली में आप ABCDE पर जो रेखा बना हुआ है, इस सारे रेखा के बारे में मैं चर्चा करूँगा। पहले मैं आपको ए रेखा के बारे में बताऊंगा और इस सभी रेखा के बारे में जानने के बाद आपको लगेगा जो ये चमत्कारी हाथ है, ऐसे जातक, ऐसे स्त्री या पुरुष जिस व्यक्ति का हथेली इस प्रकार है, वह जीवन में चमत्कार ही किया है, चमत्कार ही हुआ है, चमत्कार सिवा कुछ नहीं। प्रथम देखिए ए जिस लकीर में सटा हुआ है वह लकीर जीवन रेखा से निकल करके बृहस्पति पर्वत पर चला गया है। जीवन रेखा से निकल करके बृहस्पति पर्वत पर चला गया है। जब भी इस तरह के ए वाले रेखा जीवन रेखा से निकल करके बृहस्पति पर्वत पर चला जाए तो समझ जाइए ऐसे जातक को सरकारी जॉब होने का सूचक होता है, यानी सरकार का उच्च अधिकारी का जॉब मिलता है, यानी अधिकारी रैंक का जॉब करता है ऐसे जातक। और सरकारी जॉब में उच्च अधिकारी का पद पाने के बाद बहुत धन कमाता है, क्योंकि जब ही जीवन रेखा से कोई रेखा निकल करके बृहस्पति पर्वत पर चला जाए तो प्रतिष्ठा के साथ साथ धन मान सब कमाता है जातक। अब आइए मैं बी पर चर्चा करता हूँ। आप देख रहे हैं बी रेखा राहु फील्ड से निकल करके शनि पर्वत की मध्यमा उंगली पर चला गया है। ये भाग्य रेखा है, इसे भाग्य रेखा कहते हैं। भाग्य रेखा को ही शनि रेखा भी कहते हैं। आप जो देख रहे हैं ये शनि रेखा भी है और भाग्य रेखा है। ये भाग्य रेखा आपको नीचे कलाई के पास से यानी मणिबंध से भी निकल करके शनि पर्वत पर जा सकता है, यानी केतु पर्वत पर से भी निकल करके शनि पर्वत पर जा सकता है। लेकिन ये जो भाग्य रेखा आप देख रहे हैं, जो शनि रेखा देख रहे हैं, ये राहु फील्ड से निकल करके शनि पर्वत पर गया है। जब भी राहु पर्वत पर से माउंट पर से शनि पर्वत पर चला जाए भाग्य रेखा शनि रेखा, तो ऐसे जातक राजा हो जाता है। राजा, ऐसे जातक अपने जीवन में गाड़ी घोड़ा बंगला का शौकीन हो जाता है। गाड़ी घोड़ा बंगला ऐसे जातक के जीवन में कई हो जाते हैं। जैसे मकान ही है तो कई मकान बना लेता है ऐसे जातक। 4 चक्का गाड़ी ही है तो कई गाड़ी खरीद लेता है ऐसे जातक। तो ऐसे जातक काफ़ी धनाढ़ हो जाते हैं, क्योंकि राहु फील्ड से शनि पर्वत पर जाने वाला शनि रेखा भाग्य रेखा एक भाग्यशाली व्यक्ति के हाथ में होता है और चमत्कारी व्यक्ति के हाथ में होता है। ऐसे जातक चमत्कार करते हैं। और बृहस्पति का माउंट, सूर्य का माउंट उभरा हुआ है तो और सोचिए चमत्कार ही चमत्कार होगा। ऐसे जातक का तब तो
मान सम्मान पद प्रतिष्ठा धन कदम चूमेगा। और सूर्य का माउंट भी बहुत बढ़िया अगर है तो ऐसे जातक जीवन में अपने प्रतिभा का भी लोहा मनवा लेगा। अपने प्रतिभा की बदौलत दुनिया में हर चीज़ को संभव कर लेगा, जो चाहेगा सो कर लेगा। अब आइए सी, जो सी रेखा जो देख रहे हैं आप, ये सी रेखा सूर्य रेखा है। सूर्य रेखा को हम प्रतिभा रेखा भी कहते हैं, यानी सूर्य पर्वत पर जाने वाले रेखा को हम प्रतिभा रेखा भी कहते हैं और सूर्य रेखा भी कहते हैं। अगर एक लाइन में इस तरह का रेखा हो और जिस प्रकार से मैंने बनाया है, जो चंद्रमा से थोड़ा सा ऊंचा, यानी चंद्रमा पर्वत ही सोचिए, जहाँ से चंद्रमा पर्वत समाप्त होता है वहाँ से ये सूर्य रेखा यानी प्रतिभा रेखा निकल करके सूर्य पर्वत पर चला गया है। जब सूर्य पर्वत पर इस तरह कोई रेखा, निर्दोष रेखा चला जाए तो समझ जाइए ये जातक प्रतिभा का बहुत बड़ा पुजारी है। ऐसे जातक प्रतिभा कूट कूट कर ऐसे जातक के जीवन में भरा रहता है। ऐसे जातक मट्टी को छूता है और सोना बना देता है। ऐसे जातक प्रतिभा का इतना बड़ा धनी होता है, इतना बड़ा धनी होता है प्रतिभा का, जो अपने प्रतिभा के बदौलत हर जगह अपना शान लहरा देता है, अपना झंडा गाड़ देता है, यानी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाता है। जब सी रेखा यानी सूर्य रेखा जो सी बना हुआ है, सूर्य रेखा और चंद्रमा से आकर के सूर्य पर्वत पर चला जाए। अब देखिए ये रेखा भी जो है ना, सो आपको मणिबंध से भी निकल सकता है, केतु पर्वत से भी निकल सकता है, चंद्रमा पर्वत से भी निकल सकता है, राहु पर्वत से भी निकल सकता है और मस्तिष्क रेखा से भी और हृदय रेखा से भी निकलकर सूर्य पर्वत पर जा सकता है। अब है क्या, इस तरह का जो रेखा है, जो जहाँ से निकलता है उसका अलग अलग प्रभाव हो जाता है। जब ही केतु पर्वत से निकलेगा या और भी कोई पर्वत से निकल कर के सूर्य रेखा सूर्य पर्वत पर चला जाएगा, प्रतिभा रेखा प्रतिभा पर्वत पर चला जाएगा, तो सबका अलग अलग प्रभाव होता है। लेकिन अभी जो मैं आपको बताया है ये चंद्रमा से निकलकर सूर्य रेखा है। ये सी नंबर का जो रेखा देख रहे हैं ये चंद्रमा से निकल करके सूर्य पर्वत गया है। और जब भी चंद्रमा और सूर्य का दोनों का संगम हो जाए, मिलान हो जाए, सपोर्ट हो जाए हथेली में, तो समझ जाइए चंद्रमा और सूर्य दोनों मिलकर के प्रतिभा को चार चांद लगा देगा। और जीवन में ऐसे जातक को कोई उच्च अधिकारी या कोई उच्च वर्ग के स्त्री से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। अगर किसी पुरुष का हाथ है ये तो स्त्री से सपोर्ट मिलेगा, अगर किसी स्त्री का हाथ है तो पुरुष से सपोर्ट मिलेगा, इस तरह के हाथ वाले को। क्योंकि प्रतिभा रेखा बड़ा ही इसमें जानदार शानदार बना हुआ है। ऐसा प्रतिभा रेखा आपको एक लाइन में खींचा हुआ बहुत कम ही हाथ में मिलेगा। इसलिए मैं इस तीनों रेखा को देखते हुए मैंने इस हाथ का नाम चमत्कार रेखा यानी चमत्कारी हाथ कहा मैंने, यानी चमत्कार करने वाला, यानी चमत्कारी वाला हाथ। अब आइए डी पर। ये जो डी देख रहे हैं डी, ये तर्जनी उंगली है। तर्जनी उंगली यानी बृहस्पति पर्वत के ठीक ऊपर वाले जो उंगली, यानी ये तर्जनी उंगली पर अगर किसी व्यक्ति को प्रथम पोर से कई रेखा निकल करके और दूसरे पोर पर सट जाए, जैसे मैंने बनाया है आप देख सकते हैं, ये कई रेखा
निकल करके 3-4 रेखा निकल करके यानी तर्जनी का प्रथम पोर से और दूसरे पोर पर टच यानी बढ़ गया, दूसरे पोर पर चढ़ गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं उद्गामी रेखा। यानी ऐसे जातक का जीवन विकसित होता है, यानी ऐसे जातक मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन यानी अपने तर्जनी अंगुली से नचाता है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन पर बैठ जाता है। यानी ऐसे जातक काफ़ी धनाढ़ होते हैं और ये उद्गामी रेखा को देखते हुए ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीक होता है कि ऐसे जातक काफ़ी धन कमा करके रख लेता है और मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन भी कमा लेता है। सभी प्रकार का ऐश्वर्य लाभ मिल जाता है ऐसे जातक को। जब प्रतिभा रेखा भी ताकतवर है और भाग्य रेखा शनि रेखा भी ताकतवर है और एक जीवन रेखा से निकल के जो भाग्य रेखा गुरु पर्वत पर चला गया है, ये भी ताकतवर है। अब आइए ई पर, जो अनामिका अंगुली पर है, यानी सूर्य पर्वत के ठीक ऊपर वाले अंगुली अनामिका रिंग फिंगर जिसको कहते हैं। अनामिका अंगुली रिंग फिंगर यानी सूर्य का अंगुली, सूर्य ग्रह का अंगुली, इसको हम लोग सूर्य का अंगुली ही कहते हैं, लेकिन मंगल का भी हम लोग इस पर स्टोन पहनाते हैं। जबकि मंगल अंगूठा के नीचे और गुरु पर्वत के नीचे वाले माउंट को मंगल पर्वत कहते हैं और फिर बुध पर्वत के नीचे वाले माउंट को मंगल दायां बायां कह करके मंगल पर्वत कहते हैं। लेकिन ये सूर्य पर्वत पर का अनामिका अंगुली रिंग फिंगर पर भी उद्गामी रेखा दिखाई दे रहा है 3। कभी कभी हाथ में 2, कभी 3-3 रेखा इस तरह का अंगुली पर दिखाई देता है रेखा। अब देखिए, एक तो सोना पे सुहागा है, क्योंकि पहले से ही प्रतिभा रेखा यानी सूर्य रेखा ताकतवर है और सूर्य का माउंट भी उभरा हुआ है। उस पर देखिए उद्गामी रेखा जो अनामिका अंगुली पर प्रथम पोर से बढ़ करके सेकंड पोर को छू रहा है, पकड़ लिया है, ऊपर चढ़ गया है। जब इस तरह का रेखा अनामिका रिंग फिंगर पर हो तो समझिए सोने पर सुहागा है। ऐसे जातक कई तरह का लेखन यानी कविता, राइटर यानी कविता लिख सकता है, राइटर हो सकता है, माने किसी पुस्तक का निर्माण कर सकता है, यानी कवि हो सकता है, साहित्यकार हो सकता है। जब इस तरह का उद्गामी रेखा यानी सूर्य पर्वत पर हो और सूर्य पर्वत के ऊंच माने अनामिका अंगुली पर हो और प्रथम पोर से सेकंड पोर पर जाता हुआ दिखाई दे और सूर्य रेखा ताकतवर हो, प्रतिभा रेखा भी ताकतवर हो, तो ऐसे जातक एक ऊंचे दर्जा का कवि, साहित्यकार, लेखक हो सकता है। क्योंकि जब चंद्रमा से भाग रेखा का सपोर्ट है, इसलिए चंद्रमा साहित्य से जुड़ा हुआ है, दिल से जुड़ा हुआ है। चंद्रमा हृदय का मालिक होता है, चंद्रमा हृदय पर रहता है, चंद्रमा हृदय से संबंध रखता है। इसलिए हृदय से कवि और साहित्यकार, लेखक हो सकता है ऐसे जातक, जब किसी व्यक्ति के हाथ में अनामिका रिंग फिंगर पर इस तरह उद्गामी रेखा हो तब। तो मैंने आपको ABCDE 4 जगह का हाथ के बारे में चर्चा किया और इस तरह का जिस व्यक्ति का हाथ होगा, या आपका हो या किसी और का हो, जिस व्यक्ति का हाथ इस तरह होगा उस व्यक्ति को चमत्कार ही नाम रखेंगे आप।
ये कहिएगा, ये चमत्कारी रेखा, चमत्कारी हाथ है।